हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? होप सो गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक के देखें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो और क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए एक 30 डेज कोर्स लेके आई हूँ, बेसिक टू ब्राइडल। ओके, सो बेसिक टू ब्राइडल कोर्स का जो है आज डे 2 है। कल मैंने आपका कुछ बेसिक कंप्लीट कराया था। आज का जो टॉपिक है वो बॉर्डर डिजाइन है। ठीक है, हम पहले डिजाइन भी करते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगी मेहंदी से रिलेटेड। ठीक है, सो बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। पहले थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे मैं आपको बताते चलती हूँ। अगर आप बॉर्डर डिजाइन करते तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पहले स्ट्रेट लाइन लेना है, राइट। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ लाइंस लेनी है। जहां ब्रेक होती है कोई बात नहीं, ब्रेक हो रही है होने दीजिए। जितनी जगह ब्रेक होगी उसको आपको वापस से क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है और जिन लोगों को पता है वो उन लोगों के लिए भी। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी बॉर्डर होती है ना, बॉर्डर क्या काम करती है, तो बॉर्डर का मतलब क्या होता है, सीमा। और सीमा पे क्या होता है, कोई भी दो देशों की सीमा, दो देशों की जो बाउंड्री होती है उसको ही बोलते हैं ना सीमा। तो बॉर्डर भी, जो ये मेहंदी में भी जो बॉर्डर होती है ना, उसका मतलब यही है, दो डिजाइन को डिवाइड करने का काम करती है, या फिर दो डिजाइन को सेपरेट करेगी, या तो दो डिजाइन को मिलाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी लाइंस पहले बना लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले कुछ बेसिक बॉर्डर बताती हूँ। जिन लोगों को नहीं भी पता है वो लोग भी कर सकते हैं। सपोज दैट सबसे पहले हमने क्या किया, 1 2 3 3 लाइन ली और ऊपर की तरफ मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल साइज के हम्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस, मैं वीडियोस में कोई भी एडिटिंग नहीं करी हूँ, कोई भी स्पीड नहीं बढ़ाई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जैसे सिखाती हूँ, जैसे एक्चुअल मेरा डिजाइन बन रहा है, जैसे मैं एक्चुअली लोगों को सिखाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, वैसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं करूंगी कि कोई स्पीड बढ़ा के आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग एक ही बार प्रैक्टिस करिए, एक ही बार सीखिए, बट अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सीखने के लिए मिले। ठीक है, अगर मैं आपको स्पीड नहीं बताऊंगी तो आप सोचेंगे कि मैं इतना स्लो बना रही हूँ, मैम ने तो जल्दी जल्दी बना के बता दिया। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये ऊपर के हम्स मैंने कंप्लीट कर दिए। अगेन मैंने नीचे एक और लाइन दी है और फिर एक और लाइन दी है। तो अब मेरी कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 लाइन हो गई। जिसमें से मैं क्या करी हूँ, जो मेरी 3rd एंड 4th नंबर की लाइन है ना, उसको मैंने क्या किया है, डार्क थिक लेयर में फिल कर दिया है। ठीक है, अब डार्क थिक लेयर में फिल क्यों करा है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था अपना बेसिक में, कि गाइस बेसिक में क्या होता है, आपको एक थिक लाइन होती है और एक थिन लाइन होती है, राइट। तो थिक लाइन कैसी बनती है और थिन लाइन कैसी बनती है मैंने आपको बताया था। अगर डार्क लाइन है मतलब कि थिक लाइन है, और अगर एकदम लाइट लाइन है मतलब कि थिन लाइन है। ओके, तो मैंने क्या किया है, ऊपर की लाइन पे हम्स, फिर एक लाइन को ब्लैंक छोड़ दिया, फिर जो तीसरे और चौथे नंबर की लाइन है ना, उस पर क्या किया है, उसको डार्क कर दिया। अब मैंने एक और लाइन ले ली, टोटल मेरी लाइन हो गई 6। ये होता है बॉर्डर का फॉर्मूला एक्चुअल। अब मैं क्या करी हूँ, नीचे की तरफ, किस तरफ, नीचे की तरफ हम्स बना रही हूँ। वही सेम प्रोसेस जैसे ऊपर की तरफ बनती है वैसे ही नीचे की तरफ भी बनेगी। ठीक है, तो कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं करके बता रही हूँ आपको। आपको बस चीज़ों पे ध्यान देना है, कैसे बना रही हूँ, किस तरीके से बना रही हूँ, आपको वो सब चीज़ें ध्यान देना है। ठीक है, और देखते चलिए, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कल की क्लासेस में, मतलब डे 1 में अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं लाइव सेशन भी लेके आऊँगी। अगर कोई डाउट रहेंगे तो आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी मुझसे जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बड़े वाले हम्स बना दिए और फिर स्ट्रेट लाइन ले ली। दोनों के बीच के पार्ट को आप लोगों को पता है हमको क्या करना है। सो दोनों के बीच के पार्ट को आपको ना इस तरीके से फिल करना है, ऐसे आउटलाइन देते हुए। ऐसे कुछ नहीं है, अगर आप एक एक बॉर्डर को 10 बार भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10 बार भी नहीं करे, 5 ही बार प्रैक्टिस करी है, या फिर 2 ही बार, एक बार रफ में कर लिया और एक बार फेयर में कर लिया ना गाइज, तो भी आपको 10 बॉर्डर्स में से एटलीस्ट 2 बॉर्डर्स तो याद हो ही जाएगी। ओके, तो ट्राई करिएगा कि एक बार फेयर करे, एक बार रफ करे, 2 बार, या फिर एक बार मेरे साथ करे, फिर एक बार रफ करे, फिर एक बार फेयर में करे आप लोग। तो गाइज 3 टाइम्स हो जाएगा, और 3 टाइम्स एटलीस्ट 3 बॉर्डर्स तो याद हो ही जाएगी कि यार 3 बॉर्डर डिजाइन मेरे को याद हो गई है, इसको कैसे बनाना है वो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक साथ 10 याद करने की कोशिश मत करना, एक साथ सिर्फ अगर 3 भी याद हो रही है बहुत है। 3 को प्रैक्टिस करिए,
ठीक है। और वो 3 याद हो जाएगी ना, तो उसकी प्रैक्टिस करते चलिएगा तो वो हमेशा याद हो जाएगी। फिर आपको लगे कि हम अब बोर हो रहे हैं वही वही डिज़ाइन बना के, तो फिर कुछ नई एक डिज़ाइन को प्रैक्टिस कर लो। अगेन एक लाइट लाइन ले रही हूँ और एक और लाइट लाइन लूँगी, और उसके बाद इसको क्या कर दूँगी, स्किप कर दूँगी। ठीक है गाइज, वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना तो प्लीज़ लास्ट तक के देखें। अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, बट लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, आप लोगों को पता है, और चीज़ें समझ में भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, पूरा लास्ट तक देखना। आपको बताया था मैंने 2 डॉट के बीच, 2 हम्स के बीच में एक डॉट रखना है ना। 2 हम्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे एक डॉट रखना है। वही प्रोसेस मैं यहाँ कर रही हूँ, बट मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इन दोनों के बीच में मैं एक छोटे डॉट भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो वही मैंने क्या किया, 2 डॉट रखा और 2 डॉट के बीच में एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा करने की कोशिश की। सेम चीज़ आप नीचे भी कर सकते हो, या फिर इक्वल साइज के भी डॉट रख सकते हो ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इक्वल साइज के हो गया। तो इतना मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे तुरंत आप पूछ सकते हैं। सेकंड डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा वाला डिज़ाइन देखिएगा, बहुत इजी है गाइज। बस आप लोगों को कुछ नहीं, फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों पे बस। धीरे धीरे मैं आपको साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कल भी कि आपको क्या करना है। अगर आपकी कोन की निप, अगर कोन की निप आप काम करते हैं तो कोन की निप ऑटोमेटिक गंदी हो जाती है। मतलब कि कोन का जो है कुछ पार्ट, जो ये सामने वाला पार्ट है ना, उसमें थोड़ा सा हमारा जो है वो मेहंदी लगी हुई होती है। तो आपको हर कुछ सेकंड्स में आपको क्या करना है, उसको क्लीन करना है। क्यों क्लीन करना है भाई? इसीलिए क्लीन करना है क्योंकि जो है हमारी मेहंदी की जो डिज़ाइन बनाएंगे ना, उसमें फिनिशिंग दिखे, इसीलिए। ठीक, पहले क्या किया, टोटल 4 लाइन ले ली, और ऊपर की जो 2 लाइन थी ना, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको क्या किया मैंने, उसको मैंने डार्क कर लिया है ना, ऐसी थिक लेयर में डार्क कर लिया। अब जो मैंने दूसरी और तीसरी लाइन को, तो पहली और दूसरी लाइन को फिल कर दिया। अब तीसरी और चौथी में से तीसरी को छोड़ेंगे और चौथी में नीचे की तरफ हम्स बनाएंगे। देखिए, कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी 1 बाय 1 करके। जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और वहाँ से डे 1 वाली क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको डे 1 की क्लास समझ में आ जाएगी ना, और बनते अगर बन गया, तो फिर आपको पता है आगे की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा गाइज। ये एज पर बिगिनर, और जिनको मेहंदी आर्टिस्ट बनना है और जिनको नहीं भी बनना है, ठीक है, जिनको सिर्फ अपने लिए मेहंदी सीखना है और उनको कुछ भी नहीं आती और वो बस दूसरों की रास्ता देखते कि कोई लगा दे, कोई लगा दे, तो अब उनको ये नहीं करना पड़ेगा, है ना, किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, खुद से खुद बना सकते। इतना मैं आपको इतना अच्छे से सिखा दूंगी कि आप खुद भी लगा सकते हो, और एज आगे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो मेहंदी आर्टिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा गैप दे दिया और डबल लाइन ले ली है और उसको फिल कर दिया है। इतना तो आपको समझता ही है ना कि मैं क्या क्या करते जा रही हूँ। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? कर्व बताए थे, है ना। इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, कर्व वाली लाइन ले रही हूँ। अगर आप इसके कर्व मतलब जी ये छोटे लेते हो तो आप उसमें डॉट भी रख सकते हो, बट अगर थोड़े से बड़े रहोगे तो इस तरीके से वाइंस बनाते चलिए। मैंने कल भी बताया था ना कि इसका यूजेस कैसे करना है, तो वो मैंने जो कल डिज़ाइन आपको बताई थी ना, उसी के आगे का पार्ट है। एंड गाइज, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मेहंदी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मेहंदी बनाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ कॉपी करते चलते हैं। मतलब हम लोग ने कहीं मेहंदी नहीं सीखी मान लीजिए, तो लोग क्या करते हैं, सीखने के लिए सीधे डिज़ाइन लेके आ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम लोग करने बैठ जाए। तो यार, डिज़ाइन लेके एकदम से डिज़ाइन करने बैठोगे तो थोड़ा तो हार्ड जाएगा ना। तो क्या करना है आपको, कुछ बेसिक से ट्राई करोगे तो बार बार बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितनी जगह ब्रेक हुई है उसको फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तो जब आप एक बार बेसिक कर लेते हो ना, तो बार बार आपको बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देखिए, एक बार अपना बेसिक कंप्लीट करना है, अपना बेस मजबूत करना है, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलने हैं कि आप लोगों को ये सब मैंने बताया है कि भाई 3 लाइन क्यों लिए, 4 लाइन क्यों लिए, 1 लाइन क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये सब मैंने बताया है। इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों लिए मैंने ये लाइंस, फिनिशिंग के लिए लिए कि डार्क लाइन के बाद हमेशा एक लाइट लाइन छोड़ते हैं, फिर अगले डिज़ाइन से ही
अगली लाइन से हमें आगे का काम करना होता है, ठीक है, ताकि हमारी डिज़ाइन नीट एंड क्लीन दिखे, फिनिशिंग दिखे हमारी डिज़ाइन में, और हमारी डिज़ाइन में क्लियरिटी दिखे और लगे कि हाँ किसी आर्टिस्ट ने बनाया, ना कि कोई नॉर्मल इंसान ने। ओके, सो गाइस देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों डिज़ाइन। ऐसे ही करके हम 3rd नंबर एंड 4th नंबर का देखेंगे। बहुत इजी मैं बताऊंगी आप लोगों को, और जैसे जैसे मैं बताते चल रही हूँ वैसे वैसे आपको राइट डाउन करना है। जो चीज़ याद नहीं रहेगी वो पेन से लिख लीजिएगा कि भैया यहाँ पर 2 लाइन छोड़ी है, यहाँ पर 3 लाइन छोड़ी है, यहाँ 4 लाइन छोड़ी है। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, आप लोगों को बस करना है और देखते चलना है। कोई भी आपको इतने अच्छे से, इतने आसान तरीके से बिल्कुल नहीं सिखाएगा आपको, बस। और जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ों को थोड़े ध्यान देते हुए चलना कि कैसे करा था हमने उस टाइम पे, है ना, तो आपको फिर आगे कोई डाउट नहीं रहेगा। सेम वही प्रोसेस करी जो ऊपर करी थी, बस मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बता रही हूँ ताकि आपको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे बनाओगे वो चीज़ बता रही हूँ। इतना करने के बाद जो एक लाइन छोड़ दी और उसके बाद नीचे वाली लाइन से आपको हम्स बनाने हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जब भी आप प्रैक्टिस भी करो ना तो आप मेहंदी से ही प्रैक्टिस करो गाइज, क्योंकि अगर आप पेन से या पेंसिल से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, जिससे प्रैक्टिस करते हैं हमको उसी की प्रैक्टिस की हैबिट हो जाती है। इफ़ यू ट्राई पेन एंड पेंसिल, ओके, सो यू आर कंफर्टेबल विथ पेन एंड पेंसिल, राइट। अगर आप पेन और पेंसिल से ट्राई करोगे तो उसमें ही कंफर्टेबल रहोगे। तो आपको क्या करना है, डे 1 से, स्टार्टिंग से ही आपको कोन से तैयारी करनी है। अब कोन से तैयारी करोगे तो क्या होगा, कोन से तैयारी करोगे तो कोन से अच्छे हाथ होंगे, है ना। देखो एक लाइन, अगेन सेकेंड लाइन, फिर थोड़ा कम गैप देना, फिर डबल लाइन, ठीक है, फिर थोड़ा कम गैप, फिर अगेन वापस उतना ही गैप, फिर एक लाइन। मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी क्या, हाँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर डबल लाइन, फिर थोड़ा सा गैप ज़्यादा, फिर डबल लाइन, फिर 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 गैप ज़्यादा, फिर डबल लाइन। ओके, इतना समझ में आया। अब अगेन थोड़ा सा गैप देके एक और स्ट्रेट लाइन ले लेनी है, फिर 1 मोर स्ट्रेट लाइन। अब क्या करना है आगे वो देखते चलना। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरे वीडियोस को आप देखेंगे ना डे बाय डे, अगर सच में आप लोगों को आर्टिस्ट बनना है, सच में मेहंदी सीखना है ना, तो एक ही बार मेहनत करना, पर अच्छे से करना, और डे बाय डे पूरा प्रॉपर तरीके से मेहनत करोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो कम स्पेस वाली लाइन है ना उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, और जहाँ जहाँ ज़्यादा स्पेस है ना वो वाली लाइन को आपको डार्क और थिक लेयर में फिल करना है। ऐसे नॉर्मली ऐसे 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 नहीं करना है ना, इसको क्या करना है, पूरा ऐसे भरा भरा, ताकि आपका जो मेहंदी का लेयर है ना वो 3D लुक में उठा हुआ दिखे। अगर मैं आप लोगों को एक हकीकत की चीज़ बताऊँ ना तो मेहंदी बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंड बहुत कम खर्चे में आपका जो है, आप एक अच्छे क्या कह सकते हैं, आप एक अच्छे फील्ड में करियर बना सकते हो। बहुत ही कम, आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगी। सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगी, सिर्फ आपकी मेहनत। आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके डिज़ाइन में उतनी फिनिशिंग आएगी और आप इसमें इजीली करियर बना सकते हो। बाकी कोई भी आप फील्ड देखोगे ना तो उसमें आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए पार्लर हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको क्या करना है, पहले थोड़ा प्रोडक्ट पे भी पैसा लगाना पड़ेगा, सीखने में भी पैसा लगेगा, और फिर आगे भी थोड़ा सा पैसा लगेगा। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और थोड़े से इन्वेस्टमेंट में सब कुछ हो जाएगा। बस मेहनत मेहनत मेहनत, हो गया। इसके बाद क्या करा है, जो लास्ट वाली लाइन है उसमें नीचे की तरफ हम्स बना दी। हुआ ना इजी। अब एक बात बताइए, जो मैं, मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ उससे आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे मैं डे बाय डे या 1 बाय 1 कर रही हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, आपको सिर्फ हमसे यूज़ किए, लाइन यूज़ करिए, डॉट यूज़ करे, कर्व यूज़ करे, इसके अलावा हमने कुछ भी यूज़ नहीं करा। अब मैं आपको एक चीज़ यूज़ करके दिखा रही हूँ, देखना थोड़े से ध्यान से, है ना। ये क्या होता है, वाइन्स, पता है ना, नाम याद करते चल लेना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर तरीके से आप एकदम
जो आपको बताया गया है उस हिसाब से आप चलोगे ना तो आपके हाथ भी नहीं कांपेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डिज़ाइन भी अच्छी बनेगी, फिनिशिंग भी आएगी, काम भी होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब देखते हैं 4 नंबर का। ये जो है ये सिंपल बॉर्डर बता रही हूँ मैं आपको। बेसिकली सिंपल बॉर्डर ही यूज़ होती है हमारी, ओके, क्योंकि ब्राइडल बॉर्डर कोई भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। बेसिकली सिंपल बॉर्डर ही यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर। एक ब्राइडल को कंप्लीट करने में मान लीजिए दो अगर ब्राइडल वाली बॉर्डर यूज़ करे तो कम से कम 4 से 5 से ज़्यादा भी हो सकती है सिंपल बॉर्डर यूज़ हो जाएगी, क्योंकि ब्राइडल बॉर्डर करने में हमको टाइम ज़्यादा लगता है और वो बार बार यूज़ नहीं होती, इसलिए हमारे हाथ भी उतने वो नहीं करते हैं, है ना, हमको उसकी हैबिट नहीं होती, ये कह लीजिए आप। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिक वाली बॉर्डर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारी हैबिट भी होती है और बार बार यूज़ करना है। हर डिज़ाइन में कोई भी आप हैंड प्रैक्टिस करोगे या कोई भी आप डिज़ाइन ब्राइडल कंप्लीट करोगे, सारे डिज़ाइन में आपको बाकी के एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए आपको है बॉर्डर बनानी ही बनानी पड़ेगी। विदाउट बॉर्डर कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया है। अगर जिनको नहीं पता है, जिन्होंने राइट डाउन नहीं किया, वो राइट डाउन कर लीजिएगा। बॉर्डर क्या करती है, 2 डिज़ाइन को अलग भी करती है और 2 डिज़ाइन को ज्वाइन भी करने का काम करती है। ओके, मैंने अगेन वही चीज़ करी, क्या किया है, 2 लाइंस को डार्क कर दिया, फिर एक लाइन को स्किप करा, फिर एक और लाइन में नीचे की तरफ हम्स बनाए हैं। अब मैं क्या करी, इसमें डबल बार हम्स बना रही हूँ, ठीक है। थोड़े ध्यान से देखिएगा डबल लेयर के हम्स को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ऐसे डबल लेयर के हम्स को यूज़ करते हुए मैं बना रही हूँ। ओके, अब क्या करना है आपको ना, सर्कल का यूज़ करना है। देखो सर्कल कैसे बनते हैं, सर्कल मतलब गोले हैं छोटे छोटे, ये देखो इस तरीके से हमें ट्राई करना है। हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते ना भाई, तो हमको सिर्फ ट्राई करना है कि जो हमारे सर्कल है ना वो इक्वल साइज़ के बने, एंड सेकेंड चीज़ की वो जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी बने। तो आपको बस सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखना है, एकदम आराम से करना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेहंदी के लिए जो ट्रिक्स है उसमें, कि आपको कोई भी डिज़ाइन बहुत जल्दी नहीं बनाना है ना, बहुत हबड़, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं जल्दी को हबड़, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको हबड़ नहीं करनी है, आपको क्या करना है, एकदम सिंपल आराम से भाई बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वो डिज़ाइन नहीं बता रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान देना। अच्छा चलो ये बताती हूँ। अब क्या करना है, ये 2 सर्कल के बीच से स्टार्ट करना, ठीक है। क्या होगा, अगर आप बहुत जल्दी बनाओगे ना तो आपकी डिज़ाइन में हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी बच जाएगी। बहुत आराम से बनाया जाता है मेहंदी, बहुत जल्दी बनाने का काम नहीं होता है। और यार ये तो एक आर्ट है ना, तो आपको अगर कोई भी काम को आप जितनी आराम से, जितनी शिद्दत से, जितने अच्छे से करोगे ना वो उतना सुंदर दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको इस तरीके से क्या करना है, सर्कल बनाना है। पहले एक लेयर बनाई, फिर दूसरी लेयर बनाई, फिर तीसरी लेयर बनाई और चौथी लेयर बनाई, ठीक है। बहुत ही आराम से बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बना रही हूँ। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अपने वीडियो में भी कोई एडिट नहीं करूँगी, कोई भी स्पीड नहीं बढ़ाऊँगी, जिससे कि आप लोगों को भी प्रॉपर ये समझ में आए कि एक्चुअल मैंने किस हिसाब से बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, फिर यहाँ फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, यहाँ भी फिल कर दिया, तो क्या ये आपको बहुत सुंदर सी बॉर्डर दिख रही है? दिख रही है ना बहुत सुंदर सी बॉर्डर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ फिल करो, यहाँ फिल करो, यहाँ फिल करो, यहाँ फिल करो, फिर खिचड़ी बन जाएगी। अब ऊपर की तरफ एक सिंगल लेयर के हम्स बना दो, ठीक है। मैं
आप लोगों से बार बार कह रही हूँ गाइज, अगर आपको सच में अच्छे से पूरी प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो अपने नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे अगली देखते हैं 5 नंबर की। नंबर 5 जो है वो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है वो भी बताती हूँ। एक लाइन लीजिए, फर्स्ट वन इस तरीके से। अब ऊपर की तरफ हम्स बनाइए। जितना आराम आराम से करोगे ना उतनी ज़्यादा फिनिशिंग, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी डिज़ाइन में आएगी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कोई भी आपको इतने अच्छे से नहीं सिखाने वाला है जितने अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आराम से बनाइएगा। फिर एक और लाइन लीजिए। इस जितने जगह में ब्रेक हुई है उतनी जगह को फिर से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपकी डिज़ाइन जो है ना वो जब भी आप बनाओ ना, तो अगर थोड़ी बहुत 19-20 अगर ऊपर नीचे हो रही है ना, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई, तो उसको सुधारने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर गलत है, देखो पूरा गलत होगा तो आप मिटा लोगे, बट अगर थोड़ा बहुत गलत हुआ है तो अगर आप उसको अच्छे से करने की कोशिश करोगे ना तो वो पूरा खराब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है तो वो एडजस्ट हो जाता है, और अगर पूरा गलत होता है तो फिर उसको रिमूव कर लो। ठीक है, फटाक से, नहीं तो फिर स्ट्रेन आ जाएगा हाथों पे। ये जो मैं बेसिक आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाद मैं आप लोगों को डिज़ाइन भी बनाना बताऊंगी कि इसका यूज़ करके कैसे आप पूरी डिज़ाइन, मतलब एक ये क्लास ही है यार। 30 डेज मेहंदी क्लासेस का मतलब ही है कि जैसे मैं क्लासेस में आपको सिखाती हूँ वैसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे मेरे स्टूडेंट्स को मैं बताती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को करना है तो आप जब 1 बाय 1 करोगे ना, डे बाय डे टॉपिक को, तो मेहंदी हाथों पर बनाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे कि कल हमने सिर्फ एकदम बेसिक सीखा था, आज मैं उसका मूवमेंट आपको बता दिया कि कैसे आपको उसको करना है ना। चलिए, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाली को हम्स बना दिए, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड एंड फोर्थ को आपको नॉर्मल फिल करना है। फोर्थ और ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ हो गई, तो एक को फिर स्किप करा, फिर लास्ट वाली में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ हम्स बनाना है इस तरीके से। ओके, बन गए। अब जब ये हम पूरे हम्स को पहले लास्ट तक के कंप्लीट करना। एंड एक और चीज़ ध्यान देना, आपको पूरे हम्स को ज्वाइन करना है एक दूसरे से और नीचे वाली लाइन से भी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको एक हम्स बनाना है, थोड़ा सा स्पेस देना बाहर की तरफ, इस तरीके से स्वेल बनाना। ओके, अब ये स्वेल में चारों डायरेक्शन में, तो ये 3 ही डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन में सेंटर से लाइन लेना ताकि इक्वल और हम्स के सराउंडिंग आपके, सॉरी स्वेल के सराउंडिंग आपके हम्स प्रॉपरली बन सके। ओके, अगेन सेम प्रोसेस करनी है आपको। ठीक है, इस तरीके से अगेन आपको थोड़ा सा स्पेस देना है एंड देन आपको फिर से ऐसे ही प्रोसेस करनी है। ठीक है, देखो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर सी है। जब मैंने बेसिक आपको समझाया था ना, तो वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कराई थी। ओके, अगेन 1 मोर स्वेल एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई हम्स सराउंडिंग टू द स्वेल। ओके, इस तरीके से करोगे ना होते जाएगा आराम से। अगेन देखो, अगर स्पेस ज़्यादा नहीं है तो आपको हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है, जितना स्पेस रहेगा उतना ही करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो मैंने आपको वाइन्स बनाना सिखाया था इस तरीके से, पहले तो बोर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करना है, एक वाइन्स इधर, एक वाइन्स इधर और एक वाइन्स ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले स्टार्टिंग की मतलब सेंटर वाली वाइन्स ले लीजिए, फिर ये वाली साइड वाली बाद में ले लीजिए। सेम सेंटर से पहले एक बड़ी वाली वाइन्स लेना ऊपर की तरफ और फिर 2 साइड में ले लीजिए। अगर सिंपल मेहंदी बनाओगे ना आप, तो ये वाली जो वाइन्स वाली डिज़ाइन है ना, ये आप इजीली स्टार्टअप में भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के हाथ में नॉर्मली मेहंदी बना रहे एकदम बेसिक लेवल की, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एज ए स्टार्टअप ही यूज़ कर सकते हो। ओके, होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। देखो ये वाला डेकोरेट करने के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरीके से आप ये जो है, ये क्या करना है आपको, टीयर ड्रॉप्स रख रही हूँ मैं इस तरीके से। चलिए, हो गया कंप्लीट। देखो ये ना बेसिक सारी चीज़ें थी, मैं आपको जो है 1 बाय 1 करा रही हूँ। तो ये डे 2 की क्लास है, इसलिए मैंने आपको बेसिक बॉर्डर बताई है। होप सो गाइस आप लोगों को पसंद आएगी।
इतने की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो डे 3 की क्लास होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।